बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, तमाम दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद। ISPR ऑपरेशन की तफसील जारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। तवानाई की बचत और किफायत शुमारी से मुतालिक कौमी प्रोग्राम तश्कील। सूबों की मुशावरत से मंसूबे को 2 दिन में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास में फैसले। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। हुकूमती इदारों में 20% मुलाजमीन की घर से काम करने की तजवीज़। इक़दामात पर अमल दरामद से अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का चैलेंज दरपेश। गवर्नर पंजाब की तरफ से सूबाई असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान की इजलास में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास न बुलाने से मुतालिक मौक़िफ़ आइन के खिलाफ है। एतमाद का वोट ना लिया तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में पूरे निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे है। इस पागल शख्स को मज़ीद मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पंजाब में बहुत जल्द वज़ीर आला हमारा होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से की राब्ता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास। 2013 से 2018 के दौरान शुरू की गई गैस की स्कीमों का तामीराती काम मुकम्मल करने की मंजूरी। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इमरान खान आए रोज मुल्की मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। इस तरह की मनफी मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। तवानाई बचत के लिए औकात कार में तब्दीली से कुछ खराबी नहीं होगी। ये इक़दामात नागुज़ीर हैं। सबको हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कारा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। ज़हनी और नफ्सियाती सेहत से मुतालिक कौमी सतह पर मयारी हेल्पलाइन के क़याम की ज़रूरत पर जोर। ज़हनी सेहत और बहबूद के मसाइल पर सरकारी और निजी शोबे में शराकत दारी भी ज़रूरी है। इदारों और प्रोफेशनल्स का डेटाबेस तैयार किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इलाकाई और आलमी उमूर में अमरीका के साथ ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। हमें माजी से सीखते हुए तवक्कुआत के साथ सूरत हाल को भी समझना है। बाहमी एतमाद से ही पायदार शराकत दारी को मुस्तहकम किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। शोपियां में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इलाके की नाकाबंदी, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। यूक्रेन ने 1300 मुरब्बा किलोमीटर का महाज खोल दिया। बहमूद कस्बे पर कब्जे के लिए घुमसान की लड़ाई। तनाज़े के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात का इंतजार करना होगा। मुस्तकबिल करीब में जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर चढ़ाई का मामला। अमरीकी कांग्रेस कमेटी की साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजरिमाना इल्जामात आयद करने की सिफारिश। ट्रंप ने 2020 के सदारती इलेक्शन का नतीजा बदलने और तशद्दुद को हवा देने की मंसूबाबंदी की। कांग्रेस कमेटी ने सिफारिशात महकमा इंसाफ को भिजवा दी। कराची टेस्ट में इंग्लैंड की 8 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान को सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना। पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम का एजाज भी हासिल कर लिया। हैरी ब्रोक मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार।
वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मुल्क में जश्न। ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर शायकीन की बहुत बड़ी तादाद खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ऑपरेशन की तफसील जारी करेगा। ऑपरेशन तो अपने तकमील तक पहुंचा है। इस वक्त मॉपिंग ऑफ ऑपरेशन जारी है। अपने आखिरी मरहले में इस वक्त सारा मसला है और एज़ फॉर द हॉस्टेज टेकिंग एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न, वो सारी की सारी इस वक्त ओवर हैं। हमारे कुछ ज़ख्मी जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, और 2 शहादतें हुई हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बयान देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया और सूबाई हुकूमत की नाकामी हैं। ये फेलियर है वहां पे सूबाई हुकूमत का, और ये फेलियर है 9 साल का फेलियर है। कोई 6 महीने या 1 साल से वहां पे हुकूमत नहीं है। उनके फंड्स जो है, उनके हेलीकॉप्टर जो है, हर चीज, जहाज जो है वो इमरान खान इस्तेमाल करता है। 4 भाई जो है वहां पे पत्थरों पे खड़े जो है नजर हो गए, सैलाब की नजर हो गए, दरिया की लहरों के नजर हो गए, लेकिन हेलीकॉप्टर ना वहां पे पहुंचा। और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहां पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर कोई तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। हुकूमत ने तवानाई की बचत और किफ़ायत शारी से मुतालिक कौमी प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। सूबों की आरा की रोशनी में इस मंसूबे को 2 दिन में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मंसूबे के तहत रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे जबकि शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। तजवीज़ दी गई है कि सरकारी इदारों के 20% मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में तवानाई बजट और किफ़ायत शहारी प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क को दरपेश माशी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कौमी बचत का ये प्रोग्राम नागजीर है। काबीना को बताया गया कि कौमी सतह पर बचत पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए आदात व अतवार की तब्दीली भी जरूरी है। इस हवाले से आइंदा 2 रोज में सूबों से कौमी तवानाई बचत और किफ़ायत शहारी प्रोग्राम पर राय ली जाएगी और जुमेरात को इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान की तौसीक करते हुए इसे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की हकीकी तर्जमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खराज तहसीन पेश करती है। काबीना इजलास के बाद इत्तलात व नशियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़ुमान कायरा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि कौमी बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए हमें अपनी आदतों अतवार में तब्दीली लानी होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। कौम को किफ़ायत शारी की जो है ना वो एक पॉलिसी जो है वो दी जाएगी। 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, तकरीबन आधा जो है फर्क, बल्कि दुगना फर्क है। इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है, ये तकरीबन 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना
बचा सकते हैं। आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये हम तकरीबन 28 अरब रुपया मंथली सेविंग होगी। स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर ऑल्टरनेट जलाई जाएं उससे 4 अरब रुपए की जो है बचत है। ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। वजीर दिफा ने बताया कि तोशाखाना कवायद व जवाबित की तश्कील नौ से मुतल्लिक कमेटी ने तजावीज़ पेश कर दी हैं। आइंदा किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी और बदउनवानी के रास्ते को बंद कर दिया गया है। उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीरियों, हिंदुस्तान के मुसलमानों और कौमी उमंगों की तर्जमानी की कि जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में लगाए जाते हैं, हम सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जानी भी माली भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने वो खुल के बयान दिया जिस पे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी चीखें निकली हैं, बड़ी तकलीफ़ उठी है, लेकिन पाकिस्तान के मुकदमे को पीछे नहीं होने देंगे, इंसानियत का मुकदमा आगे रख के लड़ते रहेंगे। एक सवाल पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जिस तरह सवात के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, ऐसा ही रद्द-ए-अमल दूसरे इलाकों में भी आएगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब को असेंबली में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज दरपेश। गवर्नर पंजाब की तरफ से सूबाई असेंबली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया गया है। दूसरी तरफ असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट करेंगी हुमा सदफ। पंजाब में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जारी सियासी कशमकश का ड्रॉप सीन हो गया है। 19 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक कय्यूम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। तहरीक पर 100 से ज़ायद अरकान सूबाई असेंबली के दस्तखत मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर अरकान असेंबली ने रात 9:30 बजे के बाद सेक्रेटरी असेंबली इनायतुल्लाह लक को अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके लिए बुध की शाम 4 बजे असेंबली का खसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। इस हवाले से गवर्नर का मरासला सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को मौसूल हो चुका है। 21 दिसंबर के खसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। असेंबली कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अगर चौधरी परवेज़ इलाही अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहे तो स्पीकर गवर्नर पंजाब को आगाह करेंगे और वो पंजाब असेंबली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिदायत जारी करेंगे। बसूरत दीगर चौधरी परवेज़ इलाही अक्सरियत साबित करने में कामयाब रहते हैं तो तहरीक जमा कराने के 7 रोज बाद पहले वर्किंग डे के एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद रखी जाएगी, जिसके 3 रोज बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोज के अंदर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई होगी, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के 7 रोज के बाद पहले वर्किंग डे पर भी की जा सकती है। ताहम इस कार्रवाई के लिए ऐवान के कुल 371 अरकान असेंबली के 1/4 अरकान की जानिब से तहरीक पेश करने की इजाज़त ज़रूरी होगी। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई डिवीजन के तरीके से, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुफिया राय शुमारी से होगी। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली का इजलास तलब न करने से मुतालिक मौक़िफ़ गैर आइनी है। एतमाद का वोट न लिया तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि ना मैं असेंबलियां तोड़ने के हक में हूँ, ना 99% ऑफ देयर पार्लियामेंट्री पार्टी वो इस हक में है। तो ऐसी सूरत हाल में असेंबली जो है वो नहीं तोड़ी जा सकती। स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया
तो he will cease to be in the office of चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। एक पागल आदमी, एक अहम एक इंसान जो है वो पीटीआई को भी हादसे से दो चार कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को भी हादसे से दो चार कर रहा है, सिस्टम को भी कर रहा है। तो इस पागल इंसान का इदराक किया जाना चाहिए और इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए, वरना ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान लाहौर में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि सूबे का आइंदा वज़ीर आला उनका होगा। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब की सियासी सूरत हाल में राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लाहौर में गवर्नर बलीगुर रहमान और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मईशत समेत तमाम शोबों में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी टीम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान पर आयद पाबंदी खत्म करते हुए इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान कहते हैं कि असेंबली तहलील करने की तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। तफसील नवीद हयात से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद इकबाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अजमा बुहारी समेत 18 लीगी रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने करार दिया कि मेंबरान असेंबली इजलास में शिरकत कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। राना मशहूद, अजमा बुहारी, समीउल्लाह समेत 18 मेंबरान असेंबली ने सेशन में पाबंदी के खिलाफ इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मुआवने हुसूसी मलक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान इदारों पर बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। पहले वो जनरल बाजवा और फौज की तारीफें करते थकते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं न्यूट्रल होने की वजह से इदारों और उनके साबिक सरबराह पर तनकीद जातियात पर हमला है। अगर इमरान जो बात कह रहे हैं उसका मेरिट देखें। अगर वो फौज पे जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ जब इत्तेहादी हटे तो उस वक्त फौज ने इत्तेहादियों को जबरदस्ती इनकी हुकूमत कायम रखने के लिए साथ में रखा। इसके अलावा कोई तनकीद नहीं। इसी जनरल बाजवा की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी मजासराई की, इसी इंस्टीट्यूशन पर अगर हमने कभी तनकीद की थी जो कि सियासी पैराए में होती थी, उस पर इन्होंने हमें मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। उन्होंने कहा कि लाडले के दिन पूरे हो चुके हैं, इमरान खान को अब किसी सूरत भागने नहीं देंगे। जब गवर्नर आपको पाबंद कर दे कि आपने फलां दिन फलां वक्त एतमाद का वोट लेना है तो फिर ऑप्शन नहीं होती। तो ये ऑप्शन जो है इनके पास नहीं है। अगर ये कल एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली फारग हो जाएंगे और इसके लिए हम तमाम कानूनी यानी रास्ते इख्तियार करेंगे। हमने अब इनकी जान नहीं छोड़नी। वो कह रहे थे ना जूतियां छोड़ के भागे, तो फवाद चौधरी साहब जूतियां इंशाल्लाह आप ही छोड़ के भागेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। अगर पंजाब असेंबली का इजलास ना बुलाया गया तो अगला लाहे अमल तैयार है। असेंबलियां तहलील नहीं हो रही, ये तो 100% बात दुरुस्त है और इस पे कोई सिर्फ पीडीएम नहीं, तमाम जमातें, चाहे हुकूमती जमात है चाहे तहरीक इंसाफ है, उनके तमाम लोगों का इस चीज़ पे तो इत्तफाक है कि असेंबलियां या पार्लियामान जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि पंजाब असेंबली का इजलास ना बुलाया गया तो हम कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि नए वजीर आला पंजाब का फैसला इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। हम किसी भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए मनसूबा जल्द पेश किया जाए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। शुरका को मुल्क भर में गैस डेवलपमेंट स्कीम्स और मुतल्लिका उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 2013 से 2018 के दौरान शुरू की गई गैस स्कीमों पर तामीराती काम मुकम्मल करने की मंजूरी भी दी गई।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन बलूचिस्तान असेंबली सरदार यार मोहम्मद खान रिंद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासे ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी हाफ़िज़ अब्दुल करीम ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। कौमी असम्बली के अरकान मोहम्मद अफजल खोखर, मोहम्मद हामिद हमीद और शेख रुहेल असगर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने हल्कों में तरक्याती उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने मुलाकात की। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और कनाडा, ऑस्ट्रिया, शाम, सर्बिया और सलवाक रिपब्लिक के नामजद सफ़ीरों ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की और अपनी सफारती असनाद पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान इन मुल्कों के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के आलमी मसले से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। सदर ममलकत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नए सफ़ीर दोनों मुल्कों के माबैन ताउन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से टेलीकॉम कंपनी इत्तिसालात इंटरनेशनल के CEO मिखाइल गिरचोक की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान में IT और टेलीकॉम के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। IT और टेलीकॉम समेत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और साजगार माहौल फ़राहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता 8 माह में मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। MSNBC TV चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अहम है। I'm extremely happy to report in the 8th month that I have been Foreign Minister of Pakistan, we've engaged in consistent, both sides actually, bilateral exchanges, high-level visits and delegations. That in the past, say that 90% of our conversation used to be around the war on terror and terrorism. And now, if you look at our readouts or our sort of engagements, I'd say 90% of our conversations are about economic opportunities, about the various other areas where we can cooperate in, including terrorism. So I think that's a positive sign for US-Pakistan relations. We can't change what happened in the past, but we can learn from the past, engage with each other with realistic expectations. I believe that we can build a sustainable long-term partnership that's in the interest of both our countries and both our peoples. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तारीख़ी हक़ाइक़ और माज़ी याद दिलाने पर भारतीय रद्दअमल मेरे स्तर की कीमत लगाना है। भारत का इंतहा पसंदी पर मबनी रद्दअमल अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए गए मेरे निकात की तारीख़ी हक़ीक़त को ज़ाहिर करता है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि हम वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सर पर इनाम का ऐलान करने पर BJP के रहनुमा की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंतहा पसंदी के ऐसे ऐलानात सिर्फ दहशतगर्द करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया के सामने एक तारीख़ी हकीकत बयान की है। मोदी गुजरात का ही नहीं, मकबूजा कश्मीर का भी कसाई है। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि BJP के ओहदेदार की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को धमकी शरंगेज़ है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सर की कीमत मुकर्रर करने से BJP की इंतहा पसंदी मज़ीद बेनकाब हो गई है। शाज़िया मरी ने कहा कि मोदी जनूबी एशिया के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान 3 नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद शुपैया के इलाके मूंज मरग में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान फर्जी मुकाबले में शहीद कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीर में पकड़ो और मार दो की पॉलिसी अपनाने पर भारत की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान ने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फस्ताई भारतीय हुक्मरानों ने एक बार फिर नौजवानों को फर्जी मुकाबलों में शहीद करने का अमल शुरू कर दिया है। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर अंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस और फरीदा बहनजी ने इंसानी यकजहती के आलमी दिन के मौके पर अपने बयानात में कहा कि काबिज फोर्सेज ने मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 75 बरस के दौरान 4.5 लाख के करीब मुसलमान शहीद कर दिए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से हक़ खुदरादियत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फस्ताई मोदी हुकूमत ने श्रीनगर में तहरीक आज़ादी के कायद शहीद सैयद अली गिलानी के मजीद 3 जायदादें सील कर दी हैं। जायदादों को सील करने का हुक्म काले कानून UAPA के तहत जारी किया गया। खुफिया भारतीय इदारे रॉ के साबिक सरबरा AS दौलत ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी बजा तौर पर महसूस करते हैं कि उन्हें भारत ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अगस्त 2019 के बाद भारत से कोई उम्मीद नहीं रही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को कश्मीर की हसासियत का इदराक नहीं है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सदर ममलकत ने कहा कि कौमी सतह पर एक मरबूत, मौसर और मयारी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत की हेल्पलाइन कायम करने की ज़रूरत है। हेल्पलाइन के क़याम और आगाज़ के लिए 4.5 करोड़ रुपए की माली ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी शोबे से ताउन हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के मसाइल से निमटने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर एक मरबूत तर्ज़ अमल अपनाया जाना चाहिए। मजलिस शूरा में अहम कानून साजी 10 अहम बिलों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ बिल मुअख्खर कर दिया गया। इजलास की तफसील रिजवान आरिफ भट्ट से। मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में अहम कानून साजी की गई। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने आलमी तब्दीली के असरात से मुतल्लिक मुतालियाती मरकज के क़याम का बिल पेश किया। पेपरा एक्ट 2002 में मजीद तरमीम का बिल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की तश्कील से मुतल्लिक बिल तरामीम के साथ ऐवान ने मंजूर किया, जबकि ज़हरा वदूद फातमी और समीना मतलूब की तरामीम ऐवान ने मुस्तरद कर दी। सेहत के शोबे से वाबस्ता कारकुनान के लिए तहफ़्फ़ुज़ बिल भी मंजूर हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की तश्कील का तरमीमी बिल वफाकी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के कानून को मनसूख करने और पीम्स की साबका हैसियत को बहाल करने से मुतल्लिक कानून साजी भी हुई। बिल वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल और महरीन रजाक भुट्टो ने पेश किए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम से मुतल्लिक बिल कादिर खान मंदुखेल, जबकि सूद की ममानियत से मुतल्लिक बिल मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने पेश किया, जिन्हें ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर मोहम्मद मुश्ताक ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत लाएअमल बनाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका पार्लियामेंट मजलिस शूरा का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ऐवान ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी बिल 2022 और इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 में तरमीम के बिल की मंजूरी दे दी। बिल वज़ीर ममलकत शहादत आवान ने पेश किए। वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर ने दरामदात बरामदात एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जबकि वज़ीर ममलकत शहादत आवान ने वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाके, इख्तियारात और तश्कील से मुतालिक बिल ऐवान में पेश किया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्ती केस में शोकाज नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में केसेस से मुतालिक देखते हैं सदफ अफसल की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर और इलेक्शन कमीशन के एडिशनल DG लॉ ने अपने दलाइल दिए। वकील PTI ने दलाइल में कहा कि फंडिंग जब्त होने का नोटिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के रूल 6 के तहत दिया गया, लेकिन कानून के मुताबिक नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी करना होता है। तहरीक इंसाफ को नोटिस सेक्रेटरी ने जारी किया, कहीं लिखा भी नहीं कि कमीशन के हुक्म पर किया गया। कमीशन की हिदायत पर भी शो कॉज नोटिस नहीं भेजा जा सकता। नोटिस इलेक्शन कमीशन ने ही जारी
کرنا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں گواہ پیش کرنے کی بھی درخواست دے دی۔ ایڈیشنل ڈی جی لا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے تمام ممنوعہ فنڈنگ تسلیم کی ہے، لہٰذا تحریک انصاف کے اعتراضات خارج کرتے ہوئے کمیشن کارروائی آگے بڑھائے۔ ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے معاملے پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار محمد آفاق کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا۔ عمران خان نااہل ہو گئے تو تمام مراعات بھی واپس لینی چاہیے تھیں۔ عمران خان صادق اور امین کی تعریف پر پورے نہیں اترتے، اگر وہ نااہل ہیں تو ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے کے کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ سماعت میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے تاخیر سے اخراجات کی تفصیل جمع کرائی گئی۔ عمران خان کے وکیل پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان 3 نومبر کو زخمی ہوئے، تفصیلات جمع کرانے کی تاریخ 10 نومبر تھی۔ اس معاملے کو درگزر کیا جائے، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کروا دیا اور کہا کہ آئندہ سماعت پر جواب جمع کروا دیا جائے گا، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو گالیاں دی ہیں۔ عمران خان کے پیروں کے نیچے زمین تنگ ہو رہی ہے، وہ اسمبلیاں توڑنے کا شوق بھی پورا کر لیں، ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ آپ حکومت چلا نہیں سکے، آپ ایمانداری کے ساتھ وزارت عظمیٰ نبھا نہیں سکے، تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ اس سے کوئی گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ جس شخص نے آپ پہ احسان کیا ہو، آپ اس کی احسان فراموشی کر کے آپ اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں جو لوگ جو ہے اپنے محسنوں کے متعلق استعمال کیا کرنا، بلکہ عام انسانوں کے متعلق بھی وہ الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا۔ آنے والے الیکشن میں جو یہ چھوٹا سا بلبلہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی، یہ بتا کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمدردیاں چھیننے کی کوشش کی، یہ بھی بلبلہ پھٹ گیا۔ وہ خود ہی مان گئے یہ بات کہ یہ سارا جھوٹ تھا اور کوئی امریکہ بہادر ذمہ دار نہیں تھا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں، کھلے عام، اور پہلے کتنا 2 مہینے ہمیں وہ سائفر دکھاتے رہے کہ جناب یہ سائفر ذمہ دار ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کیے گئے گوشواروں میں عمران خان نے جھوٹ بولا اور جھوٹے حلف نامے جمع کرائے۔ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا، جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موصلوں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان کی غلط بیانیاں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ ایوان نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کے ترمیمی بل 2022 اور انسداد منشیات ایکٹ 1997 میں ترمیم کے بل کی منظوری دی۔ یہ بل وزیر مملکت شہادت آوان نے پیش کیا ہے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے درآمدات اور برآمدات ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا، جبکہ وزیر مملکت شہادت آوان نے وفاقی دارالحکومت کے علاقے اختیارات اور تشکیل سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا۔ اسپیکر نے دونوں بل متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی پر کمیشن بننا چاہیے، وہیں معاشی تباہی اور مہنگائی کے ذمہ داروں کے لیے بھی کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام 9 سال سے پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کی کروڑوں روپے کی قیمتی گھڑیوں اور دیگر اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے والا قوم سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ سعودیہ سے ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے بنی گالا لے جایا جاتا رہا۔ یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ پوری قوم کو کہتا رہا ریاست مدینہ ہونی چاہیے، یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں،
اور خود سب سے بڑا ڈاکو نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈکیت نکلا۔ عمران خان جو ہمیں حضرت عمر کی مثال دیتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے ریاست مدینہ کے الفاظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما گوہر بلوچ نے کہا کہ عمران نیازی کا بھیانک چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ جو یتیموں کا پیسہ نہ چھوڑتا ہو، جو زکوٰۃ کے پیسے کے ساتھ جوا کھیلتا ہو، جو پاکستان میں ہر کسی کو چور کہتا ہو اور خود سب سے بڑا ڈاکو ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسے انسان کو اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کی تفصیلات کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہلی درخواست پر عمران خان کے وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے 19 جنوری تک مہلت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ ابتدائی جواب دیں یا تحریری جواب جمع کرائیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر ابتدائی جواب دوں گا۔ کیس کی سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی نیوز، اسلام آباد۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کا دامن اگر صاف ہے تو تلاشی دے دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عربوں کی بدعنوانیوں پر بھی ان سے نہ پوچھا جائے، مگر انہیں ہر صورت سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سینئر رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نے کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام عمران خان کا پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ احتساب کے بیانیے پر سیاست کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا تو وہی عمران خان اب احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ خان صاحب نے مس ڈکلیریشن کی ہے، بددیانتی کی ہے، اور آپ نے ایک ایک چیز کو انڈر ویلیو کر کے اپنی جیب میں رکھا ہے۔ کتنا شور مچایا تھا، 3 فلیٹ، تمہاری بیگم، تمہاری مرشد، تمہاری گھر والی کا جس کا نام لینا تم کہتے ہو منع ہو، اس کی ایک انگوٹھی کی قیمت ان 3 فلیٹوں سے زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ ہماری 3 نسلوں نے احتساب کا سامنا کیا ہے۔ عمران دور میں ہم نے جھوٹے مقدمات میں بے شمار پیشیاں بھگتیں، مگر مقدمات سے نہیں بھاگے۔ پنجاب میں روزانہ دہاڑی لگائی جاتی ہے، صرف ایک ڈیل کے اندر جو کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے گرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں سیالکوٹ، کھاریاں، فیصل آباد اور جیلم میں تبدیل کرنے کے لیے 4 بلین کی ڈیل ہوئی ہے۔ عمران خان کو پتا ہے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے کیونکہ اس وقت ملکی معیشت نئے انتخابات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان قومی شناخت اور رجسٹریشن کے نظام کی تیاری میں صومالیہ کی مدد کرے گا۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان نادرا کی طرز پر قومی شناخت اور رجسٹریشن کا نظام تیار کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک پیشگی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ نادرا ہیڈ کوارٹر میں افتتاحی اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں صومالیہ کی مختلف وزارتوں اور ریاستوں سے تعلق رکھنے والے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین نادرا طارق ملک نے شناختی کارڈ کو شہریوں اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدے کے طور پر استعمال کرنے پر روشنی ڈالی۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ پاکستان کے 75 سالہ تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت بلوچستان میں ریلوے انفراسٹرکچر کی مرمت اور بحالی کے لیے پاکستان ریلویز کو 14 ارب روپے فراہم کرے گی۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ امدادی رقم صرف بلوچستان کے لیے مختص کی جائے گی۔ وزیر ریلوے نے ویکینڈ پر لاہور سے راولپنڈی جانے والی ریل کار میں اضافی کوچ لگانے کی ہدایت کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سفر کی سہولتیں میسر ہوں۔ اجلاس میں چھوٹے پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار 1410 فٹ سٹینڈرڈز کے لیے تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بدر، راوی، سر سید، غوری اور تھل ایکسپریسز کی کمپوزیشن، آمدنی، اخراجات، سٹاپس اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ANP کے رہنما زاہد خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہے، جبکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ زمان پاک میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ لوئر دیر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صوبے کو عملاً دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ وفاق عمران خان کے بیانات کو سنجیدگی سے نہ لے بلکہ اپنی توجہ عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز رکھے۔ زاہد خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد پرویز الہی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ OIC کے رکن ممالک کے انسداد بدعنوانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پہلا وزارتی اجلاس جدہ میں ہوا۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں انسداد بدعنوانی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون سے متعلق مکہ مکرمہ کنونشن کی منظوری دی جائے گی۔
वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते पाकिस्तान ने कन्वेंशन को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया है। शुरका से खिताब करते हुए सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये कन्वेंशन OIC ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से आए हुए सोशल मीडिया रज़ाकारों से मुलाकात की। इंजीनियर अमीर मकाम ने झूठ का सच से मुकाबला करने पर सोशल मीडिया रज़ाकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया रज़ाकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असासा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। रज़ाकारों ने सोशल मीडिया सरगर्मियों के बारे में भी बात की और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम से नौजवान भरपूर इस्तिफादा कर रहे हैं। लाहौर से ताहिर क्लासरा की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। नौजवानों के लिए तरक्की के यकसा मौके फराहम करना किसी भी मुआशरे की कामयाबी की बुनियादी इकाई है। इसी मिशन के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम शुरू किया ताकि नौजवानों की इस्तिताअत कार में इजाफे के साथ साथ उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस लोन, यूथ ट्रेनिंग स्कीम, हुनर डेवलपमेंट स्कीम के अलावा खेल के शोबे में भी नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए यूथ सपोर्ट प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, फेडरल गवर्नमेंट का, और इसमें HEC तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको शामिल करके ये प्रोग्राम बना रही है। वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये पूल जो बनेगा वो पूरी जो पाकिस्तान है, फेडरेशन से डिपार्टमेंट है, उसको ये यूजफुल रहेगा। तालीमी इदारों से बासलाहियत नौजवानों के इंतखाब के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है जिसमें खवातीन का कोटा भी मख्तस किया गया है। सबको उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लड़के पीछे थे उनको आगे लेके आए हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज करवा रही हैं, टैलेंट दरियाफ्त कर रही हैं। हर शोबे में नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने के लिए यूथ प्रोग्राम को हमें जैद बनाया गया है ताकि हर शोबे में बासलाहियत नौजवान आगे बढ़ सकें और मुल्क को कौम का नाम रोशन हो। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। बहरी उमूर से मुतालिक तीसरे 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का इनेकाद कौमी इदारा बहरी उमूर के ज़रिए इंतज़ाम इस्लामाबाद में जारी है। सिम्पोजियम में इजहार ख्याल करते हुए माहिरीन का कहना था कि बहरी मईशत में पाकिस्तान के 450 अरब डॉलर से ज़ायद के फ़वाइद मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तीसरा 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी बहरी अमूर सिम्पोजियम कौमी इदारा ब्रैक बहरी अमूर के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। सिम्पोजियम का मौजू बहरीन खित्ते में इक़्तिसादी अमूर के मौके रखा गया है। सिम्पोजियम के आगाज पर डायरेक्टर जनरल कौमी इदारा ब्रैक बहरी अमूर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। कौमी इदारा ब्रैक बहरी अमूर के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला भी तकरीब में मौजूद थे। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि बहरी इक़्तिसादियात में पाकिस्तान के लिए 450 अरब डॉलर से जायद के फवायद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी इक़्तिसादी नजरियात से मंसूब है। वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में CPEC को इंतहाई सुस्त रवि का शिकार किया गया। गवादर बंदरगाह की गहराई और मरम्मत का काम इल्तवा का शिकार रहा। We had the skills, we had the knowledge, we had the human resource, we had everything. But one thing we did not have, which others had, that was political stability and continuity of policies. It is estimated that we can take almost $100 billion plus advantage of the blue economy that is right on our 1,000 kilometers of coastline. सबक सेक्रेटरी खारजा इनामुल हक ने सिम्पोजियम से खिताब में कहा कि बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तगय्युर और साइबर जंग कुर्रा अर्ज को तबाही से दोचार कर रही है। दुनिया में खाम तेल, ग़िज़ाई अजनास की कीमतें और डॉलर पर सूद की शरह बढ़ने से पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुआशी खतरात का सामना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को दुरुस्त समत और तरक्की के मौके फराहम करने से ही मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पाक बहरिया के सबक सरबराहान ने भी सिम्पोजियम से खिताब किया। उनका कहना था कि बहरी और तस्वीराती इत्तेहाद नई जहतें हैं। उन्होंने कहा कि वस्ती एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तान के साहिल खसूसन गवादर इक्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के सदर और साबिक सफीर नदीम रियाज ने सिम्पोजियम में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि CPEC से इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी, बहरी दिफा मजबूत होगा, दोस्ती मुस्तहकम होगी, रोजगार की फराहमी मुमकिन हो सकेगी और तखफीफ गुर्बत भी मुमकिन होगी।
दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि भारत का वसी बहरी कुव्वत खड़ी करने का जारी सिलसिला भी अजारादारी, जारहाना अज़ाइम और तोसी पसंदी का अक्कास है। सिंपोजियम में माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर हुमा बिकाई ने बहरे हिंद में मजमूई तस्वीराती माहौल, बड़ी ताकतों और इलाके शराकतदारों, जबकि डॉक्टर फरहान हमीद सिद्दीकी ने बहरे हिंद में सलामती के लिए बाहमी इंहिसार के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी में हिस्सा लेने वाले बुनियादी तरबियतकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वकार अहमद। एक एक फर्द और घर घर से डाटा जमा करना है। नई मर्दमशुमारी के लिए प्लानिंग स्टेज पर है। मर्दमशुमारी पहली बार डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के बाद जो है ना लाजमन मर्दमशुमारी करनी पड़ती है, लेकिन सेंसस का था उसको गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस कर दिया है और इस वक्त हम उसकी जो है ना प्लानिंग के स्टेज में है। दुरुस्त मर्दमशुमारी से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आबादी में इजाफा मसाइल के बढ़ने की वजह भी है। मर्दमशुमारी अहम जिम्मेदारी है। नए सेंसस के लिए मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग भी कोयटा में शुरू हो गई है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान कैडेट कॉलेज कला सैफुल्लाह के तलबा ने गवर्नर हाउस लाहौर का मुतालियाती दौरा किया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तलबा को गवर्नर हाउस के तारीखी और वर्से के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए कोशा है और पंजाब की जामियात में बलूचिस्तान समेत दूसरे सूबों के तलबा के लिए कोटा रखा गया है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तलबा को हिदायत की कि वो आला अखलाकी अख्तार को अपनी ज़िंदगी का शुआर बनाएं। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध मास ट्रांसिट के तहत टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कराची के हालात पहले से बेहतर हैं और अमन व अमान को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठोहार और कश्मीर के अजला में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, करदू -9, ज़ियारत -7, गोपस -6, कल्लात, कालाम -5, अस्तोर -4, हुंजा, कल्लात, बगरोट और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 3, लाहौर 6, कराची 13, पेशावर 2, कोयटा -3, गिलगित -5, मुजफ्फराबाद 3, मरी 1, दीर -1, चतराल 0, रावलाकोट -2, मालम जब्बा 0, फैसलाबाद 6, मुल्तान 7, सरगोदा 6, श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है। अपने वीडियो पैगाम में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में रूस के साथ घमसान की लड़ाई जारी है। यूक्रेन में बहमूद शहर में 1300 मुरब्बा किलोमीटर तवील महाज पर शदीद झड़पें हो रही हैं। इन झड़पों में अब तक 99,000 से ज़्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज़ 10 के करीब ईरानी साख्ता 30 ड्रोन मार गिराए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें जारी रहेंगी। तनाज़े के हल और मुज़ाकरात के लिए हमें संजीदा कोशिशें करनी होंगी। इलावाज़ी यूनेसिक शहर में एक बड़े हस्पताल को रात देर गए तोपखाने से निशाना बनाया गया। हस्पताल के नायब सरबराह डॉक्टर एवान प्लाकंतोंकोफ ने नामा नगारों को बताया कि बैरूनी मरीजों के डिपार्टमेंट के अलावा न्यूरो सर्जिकल ब्लॉक भी मुतासर हुआ है। हस्पताल को हफ्ते में चौथी बार निशाना बनाया गया है। गोलाबारी के बाद हस्पताल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। सीनियर फ़लस्तीनी रहनुमा नासिर अबू हामिद इसराइली कैद के दौरान जेल में दम तोड़ गए। हुकाम ने बताया कि 50 साला फ़लस्तीनी रहनुमा गुज़श्ता 20 साल से इसराइल की जेल में सज़ा काट रहे थे। इसराइल में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कैंसर के आरज़े में मुब्तला थे।
فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کو ابو حامد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی طبی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے اسرائیلی حکام سے نہ صرف ابو حامد کی لاش واپس دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ فلسطین کی سیاسی جماعتوں نے ابو حامد کی وفات پر مغربی کنارے میں عام ہڑتال اور یوم سوگ کی کال دی ہے۔ بھارت میں آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دارالحکومت نئی دلی، کانپور اور لکھنؤ سمیت دیگر شہروں میں اسموگ کے بعد شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ سڑکوں پر تاحد نگاہ دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں بڑھتی آلودگی دمے اور سانس کی دیگر بیماریوں کا بھی سبب بن رہی ہے۔ اور امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی صدر کے خلاف کانگریس کی جانب سے مجرمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانگریس کی کمیٹی نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 4 مجرمانہ الزامات کی متفقہ طور پر سفارش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر پر 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے موقع پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے، سازش اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات شامل ہیں۔